हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल सुमन क्लासेस में स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैनेजमेंट, जिसको हम कहते हैं प्रबंधन। क्या है ये मैनेजमेंट, तो इसको समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, इसको हम सीधे कह सकते हैं कि प्रबंधन की अवधारणा। प्रबंधन की अवधारणा, इसको हम संप्रत्यय भी कहते हैं। ये मैनेजमेंट है क्या? देखिए, इसको सीधे शब्दों में अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूपों में व्याख्या इसकी की है, अलग अलग इसका जो है वर्णन किया है। सीधे शब्दों में प्रबंधन वह साधन है जिसके द्वारा किसी संस्था या संगठन का सुचारू रूप से संचालन होता है। इसको सीधे भाषा में आप समझ लीजिए, यानी प्रबंधन वह साधन है जिसके द्वारा, अब यहां पर समझ लीजिए, किसी संस्था या संगठन का सुचारू रूप से संचालन होता है, यानी इसी को हम प्रबंधन कहते हैं। अब इसमें मुख्य बात यह है कि जो कह रहा है कि प्रबंधन वह साधन है, यानी साधन है या कला है या नियम है जिसके द्वारा किसी संस्था या संगठन का सुचारू रूप से संचालन होता है। अब यहां पर आप सीधी समझ लीजिए, आप जैसे माना किसी फैक्ट्री में या किसी इंडस्ट्री में या किसी राजनीतिक संगठन में या किसी स्वयंसेवी संगठन में जब हम कार्य करते हैं, यानी कई लोगों को एक साथ लेकर के काम करते हैं, तो उस काम करने की जो कला है, वो जो व्यवस्था है जिसमें सब लोग एक साथ मिलकर के काम करते हैं, उसी को प्रबंधन कहा गया, यानी मैनेजमेंट कहा गया। या फिर ये कहिए कि एक से अधिक व्यक्तियों से काम लेने की जो कला है, उसी को हम प्रबंधन कह सकते हैं। ये भी एक बात आप कह सकते हैं। एक तो बात ये हुई, और ये जो प्रक्रिया है यह एक जटिल और व्यापक प्रक्रिया है। जटिल मतलब मुश्किल तो है, और व्यापक भी है। व्यापक मतलब बहुत दूर दूर तक इसका असर रहता है। जितने भी लोग इसके दायरे में आते हैं, चाहे वो संगठन हो चाहे संस्था हो, उन सब तक व्यापक रूप से इसका प्रभाव रहता है। माने आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे 2000 लोगों का संगठन है, एक आदमी ऊपर से आदेश देता है और वो छोटे आदमी को फिर उससे छोटे पदाधिकारी, उससे छोटे पदाधिकारी, उससे छोटे पदाधिकारी, उससे छोटे पदाधिकारी, और जितने भी लोग संगठन से जुड़े हुए हैं वो सब उस आदेश का पालन करते हैं जो सबसे बड़े अधिकारी द्वारा आदेश आता है। तो ये एक प्रकार की व्यापक प्रक्रिया है और व्यवस्थित प्रक्रिया है, और जटिल भी है। जटिल मतलब मुश्किल भी है। तो मुश्किल इसलिए है कि सारे लोगों तक ये साधन और सूचनाएं पहुंचनी भी चाहिए। क्या क्या करना है, किस तरह से करना है, तो एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ते हुए जब नियमों में लोगों को बांध करके काम कराया जाता है, ये जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को प्रबंधन कहा गया है। आप संगठन में देखिए, चाहे परिवार में देखिए, परिवार भी एक संगठन होता है, और परिवार में एक बड़ा व्यक्ति होता है जिसको बुजुर्ग कहते हैं, मुखिया कहते हैं। वो वहां से आदेश जारी करता है तो सारे परिजन उसका पालन करते हैं। तो ये जो सब लोगों से, और ये इसमें दो तीन बातें होती है। इसमें ये लिखित रूप में भी आदेश जारी होते हैं जब कोई राजकीय संगठन हो,
या सरकारी संगठन हो या स्वयंसेवी संस्था हो, तो वहां ये आदेश या नियम लिखकर भी बताए जाते हैं, लिखकर भी बनाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्वयंसेवी संगठन होते हैं जैसे परिवार हो गया या समाज हो गया कि वहां किसी आदेश की जरूरत नहीं होती लिखित, बल्कि जबानी तौर पर, मौखिक तौर पर सब लोग एक साथ मिलकर एक किसी बड़े आदमी के आदेश का पालन करते हैं और सब मिलजुल करके अपने अपने काम में संलग्न हो जाते हैं। तो ये जो मिलजुल करके काम करने की कला है, इसी को मैनेजमेंट कहा गया। और मैनेजमेंट मतलब इसमें कोई एक व्यक्ति प्रबंधक होता है, मैनेजर होता है जो व्यवस्था को बताता है कि आपको क्या करना है, दूसरे व्यक्ति को क्या करना है, तीसरे को क्या करना है, चौथे को क्या करना है, और इस प्रकार सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी देते हुए ये सारा जो काम है चलता रहता है। एक जटिल प्रक्रिया है। तो एक तो ये बात हुई। अब अगर इसके हम अर्थ की बात करें तो सीधे शब्दों में प्रबंधन का अर्थ क्या है, ये कहां से आया है, तो इसको हम थोड़ा सा इस प्रकार समझ लेंगे। प्रबंधन का अर्थ मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, ये जो शब्द है अंग्रेजी के मैनेजमेंट, यह शब्द अंग्रेजी के मैनेज मैन टैक्टफुली शब्द से लिया गया है। ये हो गया, लिया गया है। इसी को सामान्य तौर पर हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। इसी शब्द से मैनेजमेंट शब्द बना है, जिसे सामान्य तौर पर मैनेजमेंट कहते हैं। और इसी मैनेजमेंट शब्द को हिंदी में प्रबंधन कहते हैं। तो ये इसके कॉन्सेप्ट की बात हुई और इसके अर्थ की बात हुई। अब इसके बारे में अलग अलग कुछ लोगों ने कुछ परिभाषाएं भी दी। इसको आप नोट करना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसकी बात हूं आगे परिभाषाओं पे। स्क्रीनशॉट लीजिए आप, तो ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ। अब हम बढ़ते हैं इसकी परिभाषाओं की तरफ। प्रबंधन की जो परिभाषा है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से दी है, और जब ये परिभाषाएं हम समझेंगे तो हमें इसका और भी कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। अब हम बात करेंगे परिभाषाओं की, यानी डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम प्रबंधन की परिभाषा की बात करें, प्रबंधन की परिभाषा, एक तो बात हो गई है परिभाषाओं के बारे में। इसमें एक रॉबर्ट अल्बानेस थे, एक विद्वान रॉबर्ट अल्बानेस। इन्होंने प्रबंधन की जो परिभाषा दी है उस पर हम बात करेंगे। इन्होंने कहा प्रबंधन पर्यावरण को बनाए रखने तथा उसे बनाने का कार्य है। इन्होंने कहा प्रबंधन पर्यावरण को बनाए रखने तथा उसे बनाने का कार्य है। एक तो इन्होंने ये कहा, और इसी के साथ इन्होंने ये कहा कि जिसमें व्यक्ति अपने लक्ष्यों को कुशलता एवं प्रभावशाली ढंग से प्राप्त कर सके, जिसमें व्यक्ति अपने लक्ष्यों
को कुशलता एवं प्रभावशाली ढंग से प्राप्त कर सके। प्रबंधन पर्यावरण को बनाए रखने, इन्होंने एक बात कही कि प्रबंधन पर्यावरण को बनाए रखने और उसे बनाने का कार्य है। यानी जब आप किसी संस्था या संगठन को आप चलाते हैं या किसी सामाजिक कार्यों को करते हैं तो उसमें जितने भी लोग हैं उस कार्य को करने के लिए जिस प्रकार के वातावरण की जरूरत होती है, जिस प्रकार का माहौल उसमें चाहिए, जिस प्रकार का वातावरण चाहिए, पर्यावरण चाहिए, एक तो वो बना रहना चाहिए। क्योंकि जब तक वातावरण और पर्यावरण अनुकूल नहीं होगा तो वहां जो काम करने वाले लोग हैं वो ठीक प्रकार से काम नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बनाए रखने और उसे बनाने का कार्य है कि पहले आपने एक माहौल बनाया, एनवायरमेंट बनाया सॉरी, एक तो एनवायरमेंट बनाया और फिर वो बना भी रहना चाहिए। दो बातें हुई, पहले आपने माहौल बनाया और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि जो वातावरण बनाया गया, निर्माण किया गया है, वो वैसे ही बना रहना चाहिए। क्योंकि जो लोग उस वातावरण में काम करने के लिए तैयार हैं या जो काम करना चाहते हैं, यदि वातावरण परिवर्तित होगा तो लोगों को दिक्कत होगी काम करने में। तो एक तो ये, और उस वातावरण में क्या होगा कि व्यक्ति, जो लोग उसमें काम करेंगे, वो अपने लक्ष्यों को कुशलता एवं प्रभावशाली ढंग से प्राप्त कर सके। इस प्रकार का वातावरण निर्माण होना चाहिए। मान लीजिए आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, सबसे पहली बात यहां से समझिए, आपको एक जो है फैक्ट्री लगानी है। फैक्ट्री लगाने के लिए आपको कैसी जगह की जरूरत है, कैसा वातावरण वहां होना चाहिए, रोड साइड हो, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो, लोगों को आने जाने के साधन हो, जो लोग उसमें मजदूर और लेबर काम करेंगे उनके लिए वहाँ अनुकूल वातावरण हो, वहाँ जो अंदर आपका एनवायरनमेंट है वहाँ टेम्परेचर मनुष्य के अनुकूल होना चाहिए। पता चला वहाँ बहुत ज़्यादा जो है आपका गर्मी है या बहुत ज़्यादा सर्दी है तो जो लोग वहाँ काम करेंगे उनको तकलीफ होगी। इसलिए सबसे पहले पर्यावरण को ठीक करना, वहाँ का वातावरण ठीक करना, फिर जो लोगों की ज़रूरतें हैं उनका ध्यान रखना, ताकि जब लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तो लोग वहाँ काम नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी बात, उस वातावरण को जब वो सही बन जाता है तो उसे बनाए रखना, उसमें कहीं कोई कमी ना आए। पंखों की जरूरत है तो पंखों की उपलब्धता रहे, पानी की जरूरत है तो पानी की उपलब्धता रहे, तब लोग वहाँ काम करेंगे। तो ये सारा वातावरण बनाए रखना, और जब वहाँ लोग काम करेंगे तो वो अपने लक्ष्य को, माने उन्हें प्रोडक्शन करना है या आपके वहाँ पुर्जे बनते हो फैक्ट्री में या किसी और चीज़ का निर्माण होता हो, तो जो वो लक्ष्य वहाँ पर है लोगों को दिया गया, आपने जो उनको बताया कि शाम तक आपको इतना प्रोडक्शन करना है या ये काम करना है, जो भी काम दिया गया A to Z, उस कार्य को वो कुशलता से कर सके, मतलब अच्छे ढंग से कर सके, स्किल्स के साथ कर सके और प्रभावशाली ढंग से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, ये बनाए रखना। और ये रॉबर्ट अल्बर्ट ने इसकी परिभाषा दी है। अब अगर दूसरे परिभाषा की मैं बात करूं, एक लॉरेंस ए एटले, इन्होंने भी एक लॉरेंस ए एटले, इन्होंने भी प्रबंधन को लेकर एक परिभाषा दी। क्या कहते हैं ये? इन्होंने कहा प्रबंधन क्रियाओं तथा नियोजन, प्रबंधन क्रियाओं का नियोजन तथा निर्देशन नहीं। इन्होंने कहा प्रबंधन क्रियाओं का नियोजन तथा निर्देशन नहीं, अपितु मनुष्यों का विकास करना है। मनुष्य का विकास करना है। इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही कि प्रबंधन या प्रबंध क्रियाओं का नियोजन
तथा निर्देशन नहीं, सॉरी नहीं लिखा गया, निर्देशन नहीं, यहां पे नहीं आ जाएगा आपका, नहीं, बल्कि मनुष्य का विकास करना है। यानी केवल प्रबंधन के लिए आप क्रियाओं का नियोजन कर लें कि भाई आप ये करोगे, आप ये करोगे, आप ये करोगे, आपने सबको नियोजित कर दिया, यानी व्यवस्थित कर दिया, सबके लिए ऑर्डर निकाल दिया, आप यहाँ काम करोगे, आप यहाँ काम करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, और आपने फाइनल कर दिया कि भाई ये आपको काम करना है। लेकिन यहाँ केवल क्रियाओं का नियोजन करने को प्रबंधन नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा है कि ये मनुष्य का विकास करना भी। जो लोग वहां काम कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। माने किसी फैक्ट्री में कोई लेबर काम कर रही है, कोई अधिकारी काम कर रहा है, कोई अफसर काम कर रहा है, अलग अलग ग्रेडिंग है, कोई लेबर का है, कोई कुशल श्रमिक है, कोई अकुशल श्रमिक है, कोई टेक्नीशियन है, कोई और बड़ा इंजीनियर है। तो जो लोग वहां काम कर रहे हैं वो तब काम करेंगे जब उस प्रोडक्शन के साथ साथ उस फैक्ट्री को फायदा होने के साथ साथ उन वर्कर्स को भी फायदा होगा, तो उनका भी विकास होना चाहिए। तो इसका मतलब सीधे सीधे यह है कि जब कोई फैक्ट्री प्रोडक्शन करती है तो वो लाभ तो कमाती है। कोई मैनेजर की पोस्ट पे एक व्यक्ति बैठा है, वो शाम तक हजारों रुपए का जो है प्रोडक्शन करता है, लेकिन प्रोडक्शन तो हजारों रुपए का हो रहा है। साथ साथ ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो लोग उस प्रोडक्शन को कर रहे हैं उनकी जरूरतों की पूर्ति हो रही कि नहीं हो रही है, उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही कि नहीं हो रही है, उनकी जो सुविधाएं है उनका ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है। क्योंकि यदि उनकी जरूरतों का, आवश्यकताओं का और अपेक्षाओं का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो वो थोड़े दिन काम करेंगे, 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, 5 दिन छोड़ देंगे, तो फिर क्या होगा, मैनेजमेंट फेल हो जाएगा। तो जो व्यवस्था बनाई गई है, यानी केवल क्रियाओं का नियोजन करने से ही और या निर्देश देने से या आदेश देने से जो है प्रबंधन नहीं हो जाता, बल्कि प्रबंधन है व्यक्तियों का या मनुष्यों का विकास करना। ये इन्होंने कहा है इटली ने। तो इसके अलावा और भी इसकी जो है अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। इन्होंने एक जेम्स लुंडे, इन्होंने भी कहा है, जेम्स लुंडे, इन्होंने भी प्रबंधन की एक परिभाषा दी है और ये कहते हैं प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रयासों का नियोजित एक शब्द है समन्वित, और अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की कला है। अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की कला है। इन्होंने मैनेजमेंट को एक कला बता दिया। जेम्स लुंडे कहते हैं कि प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए, यानी किसी एक खास मकसद को पूरा करने के लिए, जो आपका मोटो है, किसी एम्स को पूरा करने के लिए प्रयासों का नियोजित, जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका एक तैयारी, नियोजित यानी प्लानिंग, एक प्लान, और समन्वित मतलब समन्वयकारी, जिसमें लोग आपस में समन्वय करके काम करते हैं। अभिप्रेरित, उनको मोटिव करके, और नियंत्रित करने की कला है। मतलब यहां पर एक शब्द आया है नियोजित, समन्वित और अभिप्रेरित और नियंत्रित। इनको यदि हम ये कहें कि मैनेजमेंट एक ऐसा कार्य है जिसमें लोगों को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयास करने का जो है
एक नियोजित यानी प्लान के साथ काम करने का, और समन्वित मतलब आपस में समन्वय रख करके करने का, और अभिप्रेरित यानी खुद ही वो उस काम को करने के लिए प्रेरित हो और खुद ही उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने आप ही नियंत्रित होते हो। इस प्रकार की एक कला है जिसमें लोग स्वयं अनुशासित रहते हैं, स्वयं प्रेरित होते हैं और स्वयं अपने काम को अंजाम देते हैं। और ये सब काम तब होता है जब सब लोगों की, जो किसी संगठन या संस्था में या किसी फैक्ट्री में या किसी इंडस्ट्री में मिलजुल कर काम करते हैं, तो उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है, उनकी अपेक्षाओं का ध्यान रखा जाता है, उनकी भावनाओं का ध्यान रखा जाता है। और जब इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है तो स्वयं में वो खुद ही अनुशासित होते हैं, उस काम को करने के लिए खुद ही प्रेरित होते हैं, क्योंकि उनको ये मालूम होता है इस काम से मेरा भी फायदा है, मुझे भी 2 रुपये मिलेंगे, मैं भी इसमें जुड़ूंगा। तो ये इस प्रकार की एक कला है। ये तो कही इन्होंने परिभाषा की बात। और जब हम परिभाषा की बात करते हैं तो जैसे व्यक्तियों का नेचर होता है, व्यक्तियों का स्वभाव होता है, वैसे ही प्रबंधन का भी स्वभाव होता है। तो आइए बात करते हैं प्रबंधन की प्रकृति की या नेचर की या स्वभाव की। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाह लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। अब हम जो बात करने वाले हैं प्रबंधन का स्वरूप या प्रकृति की, यानी जिसको हम कहते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। थोड़ा सा एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं तो आपको, मुझे लगता है कि थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रबंधन की प्रकृति ऑब्लिक स्वरूप, इसी को हम कहते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। क्या होता है ये स्वभाव इसका, प्रबंधन की प्रकृति क्या होती है? इसमें देखिए प्रबंधन की स्वयं की आचार संहिता होती है। पहला बिंदु है प्रबंधन की स्वयं की आचार संहिता। यहां पर आचार संहिता का मतलब नियमावली से है, होती है। एक बात तो मैं भी इसको स्पष्ट करता हूं। दूसरा है प्रबंधन एक ऐसा तंत्र है, प्रबंधन एक ऐसा तंत्र है जिसमें व्यक्ति संगठित रूप में कार्य करते हैं, जिसमें व्यक्ति संगठित रूप में कार्य करते हैं। दूसरी बात। तीसरी बात अगर मैं करूं तो तीसरी बात है प्रबंधन अधिकार तंत्र के साथ साथ प्रबंधन अधिकार तंत्र के साथ साथ विकास का साधन भी है। विकास का साधन भी है। एक बात। अगली बात अगर हम करें तो यह है प्रबंधन का मुख्य कार्य है प्रबंधन का मुख्य कार्य पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाना है। में सुधार लाना है। और अगला अगर लास्ट बिंदु करें तो प्रबंधन अध्ययन का क्षेत्र होने, प्रबंधन अध्ययन का
क्षेत्र होने के साथ कला एवं विज्ञान भी है। कला एवं विज्ञान भी है। ये इसकी प्रकृति और विशेषता है, सॉरी नेचर है। अब इसको अगर हम दोबारा से एक बात मैं नजर बताता हूं आपको, प्रबंधन की स्वयं की आचार संहिता होती है। देखिए, आप किसी भी संगठन या संस्था या फैक्ट्री में जाएं तो उसकी अपनी एक नियमावली होती है। उसमें बकायदा एक मैनेजर होता है, एक प्रबंधक होता है और उसको कुछ अधिकार होते हैं। इसमें मैंने नीचे प्रबंधन एक ऐसा तंत्र है जिसमें व्यक्ति संगठित रूप में कार्य करते हैं और प्रबंधन अधिकार तंत्र के साथ साथ विकास का साधन भी है। इस प्रबंधन में एक तंत्र होता है और उस तंत्र में अधिकार होते हैं। एक मैनेजर होता है, उसके पास पावर होती है, उसके अंडर में या उसके नीचे जो काम करने वाले कुछ अधिकारी होते हैं, चाहे आप सुपरवाइजर कह लीजिए, पर्यवेक्षक कह लीजिए, निरीक्षक कह लीजिए, वो उनको आदेश करता है और वो सुपरवाइजर आगे वर्कर्स को देखता है, फिर वो वर्कर्स उनसे आगे और काम देखते हैं। तो सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई होती है और जब भी लगता है प्रबंधक को कि किसी स्तर पर गलती हुई है तो सीधे पकड़ा जाता है कि किस लेवल पर गलती हुई, तो वहां पर वो उसके लिए चाहे वो उसकी सैलरी में कटौती करे या उसे कोई और दंडात्मक कार्रवाई करे, यानी उसको कहीं ना कहीं ये भय बना रहेगा वर्कर को कि यदि मुझसे कोई गलती हुई तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, मेरी सैलरी घट जाएगी या मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा या मेरा काम बंद कर दिया जाएगा, तो अच्छा संदेश नहीं जाएगा। तो इसलिए ये जो तंत्र है प्रबंधन, ये आचार संहिता होती है। इसमें सबके लिए नियम बने होते हैं, कब आप आओगे, कब आप जाओगे, कितने घंटे काम करोगे, कितने बजे आप खाना खाओगे, कितने बजे आपको गेट से बाहर जाना है, तो सब व्यवस्था होती है। और प्रबंधन की अपनी एक आचार संहिता मतलब नियमावली होती है, क्योंकि यदि कोई नियम नहीं होगा, कोई कानून नहीं होगा तो किसी की बात कोई क्यों मानेगा। तो इसलिए प्रबंधन में नियमावली के साथ सब लोग जुड़े रहते हैं और प्रबंधन एक ऐसा तंत्र है जिसमें व्यक्ति संगठित रूप में कार्य करते हैं। प्रबंधन में यानी बहुत सारे लोग होते हैं जब काम करते हैं, लेकिन प्रबंधन एक ऐसी व्यवस्था है कि सारे लोग संगठित होकर काम करते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आपने देखा होगा सबको जिम्मेदारियां दी गई होती हैं और एक दूसरे के साथ तालमेल से काम करते हैं। कोई भी अनुशासनहीनता नहीं करता क्योंकि सबके लिए अलग अलग नियम बने होते हैं। और प्रबंधन अधिकार तंत्र के साथ साथ विकास का साधन भी है। अधिकार तंत्र तो है ही भाई, एक मैनेजर को पावर होती है कि वो अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा ढंग से तो उसको निकाल सकता है। तो यदि ये अधिकार तंत्र है तो उसके साथ विकास का भी मार्ग है, क्योंकि यदि कोई गलती करता है तो उसमें सुधार करने के लिए उसे मौका भी दिया जाता है, भाई चलो ये गलती होगी तुम्हारी दोबारा नहीं करोगे। जब वो काम करेगा तो सीखेगा तो अपना 2 रुपये कमाएगा तो अपना भी तो विकास करेगा, साथ साथ वो नौकरी करेगा या कुछ भी सीखेगा तो जब उसका स्किल डेवलपमेंट होगा तो वो अपने आप में भी एक विकास करता है व्यक्ति। तो एक तो ये हुआ। प्रबंधन का मुख्य कार्य पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाना है। मैनेजमेंट यानी मैनेजर इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि जहां पर भी संगठन कार्य कर रहा है, जहां पर भी बहुत सारे लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, वहां पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ी रहनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पर्यावरण। पर्यावरण शुद्ध हो, वातावरण शुद्ध हो, शांत हो, किसी प्रकार का वहाँ चाहे वो सामाजिक पर्यावरण हो, चाहे वो भौतिक पर्यावरण हो, चाहे वो जलवायु पर्यावरण हो, सब चीजों की गुणवत्ता में सुधार लाने का काम भी प्रबंधन का है। क्योंकि यदि वातावरण और पर्यावरण सही नहीं होगा तो वहां व्यक्ति काम कैसे करेगा। तो इसका मतलब यह है कि गुणवत्ता में भी सुधार लाना इसका काम है और ये इसका नेचर है प्रबंधन का। प्रबंधन अध्ययन का क्षेत्र होने के साथ कला एवं विज्ञान भी। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज्यादा हार्ड मैनेजर होते हैं, जैसे कई बार कोई गलती किसी से हो गई, कार्यकर्ता से या किसी वर्कर से, तो बदतमीजी से बात करने लगते हैं। तो लेकिन वो जो है फिर पता चला कि छोड़ के भाग गया, दूसरे दिन दूसरे को धमकाया, वो छोड़ के भाग गया। लेकिन यहाँ कहा गया कि कला और विज्ञान भी है। तो मैनेजमेंट या प्रबंधन एक ऐसी कला भी है कि जिस व्यक्ति से आप काम कैसे लेते हैं यह आपके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपका व्यवहार अच्छा है, आप कुशल हैं, आपका जो है बातचीत का तरीका अच्छा है, उसमें स्किल है आपके पास, तो आप किसी भी आदमी से काम करा सकते हैं। तो ये कला भी है। और विज्ञान इसलिए है क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो उसे सीखना पड़ता है, सीखने के लिए ज्ञान की जरूरत पड़ती है। और विज्ञान का मतलब
सिस्टमेटिक नॉलेज, कौन सा काम कैसे होगा, पहले नंबर पे क्या होगा, दूसरे नंबर पे क्या होगा, तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, चौथे नंबर पे क्या करेंगे, ये जो वैज्ञानिक ज्ञान है ये भी हम सीखते हैं। मानो हमें फैक्ट्री लगानी है या फैक्ट्री में हम काम कर रहे हैं तो हमें पुर्जे बनाने हैं, पार्ट्स बनाने हैं, या किसी व्यक्ति के पास आ गया कि आप ये सारे पुर्जों को जोड़ करके आप एक रेडियो बनाइए या कोई पार्ट्स बनाइए किसी का, तो उसमें पहले नंबर पे कौन सा पुर्जा लगेगा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे लगेगा, तब जाके आपका पार्ट्स तैयार होता है। तो इसी तरह ये सिस्टमैटिक नॉलेज यानी विज्ञान के साथ साथ, कला के साथ साथ, सॉरी विज्ञान भी है, ये भी एक मैनेजमेंट की विशेषता है। तो ये तो थी मैनेजमेंट की या प्रबंधन की प्रकृति या उसका स्वरूप या नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इसके साथ इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो मैं 2-4 में इसकी विशेषताओं पे बात करता हूँ, फिर ये प्रबंधन का टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। तो ये आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा इसका। अब हम बात करते हैं प्रबंधन की विशेषताएं। तो 2-4 विशेषताओं पर भी चर्चा कर लेते हैं ताकि और इसका कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रबंधन की विशेषता, इन पे हम बात कर लेते हैं। बिंदुवार विशेषताएं। जब हम बात विशेषताओं की करते हैं तो नंबर 1 प्रबंधन को कार्य कराने की, नंबर 1 प्रबंधन को कार्य कराने की ज्ञान की शाखा के रूप में जाना जाता है, जाना जाता है। एक तो बात हो गई ये। दूसरा इसका बिंदु है प्रबंधन पर्यावरण को बनाए रखने में सहायक है। प्रबंधन, ये इसकी दूसरी विशेषता है। पर्यावरण को बनाए रखने में सहायक है। एक ही बात होगी। दूसरा अगर हम इसकी बात करें तीसरे बिंदु की, तो प्रबंधन द्वारा कार्य की गुणवत्ता में सुधार आता है। प्रबंधन द्वारा कार्य की गुणवत्ता में सुधार आता है। और एक और बिंदु की बात करें तो प्रबंधन में मानवीय तथा प्रबंधन में मानवीय तथा भौतिक संसाधनों यहाँ पे स्रोतों भी कर सकते हैं में समन्वय स्थापित होता है। एक तो ये बात हो गई। एक और लास्ट बिंदु हम बात करें तो प्रबंधन मानव विकास की प्रक्रिया है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। प्रबंधन मानव विकास की प्रक्रिया है। इन पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए अगर इसकी हम बात करें तो सबसे पहला बिंदु था हमारा प्रबंधन को कार्य कराने की ज्ञान की शाखा के रूप में जाना जाता है या माना जाता है। अब यहां पर ये मैनेजमेंट एक ऐसा काम है
जब ये कार्य होता है तो यहाँ पर काम को कराने का जो ज्ञान है, किसी कार्य करने की जो नॉलेज है, उसकी शाखा के रूप में जाना जाता है कि मैनेजमेंट अगर सही है तो वहाँ सही तरीके से काम होगा, और ये ज्ञान भी प्रबंधन में मिलेगा कि किसी काम को कैसे किया जाए। एक तो ये। दूसरा है प्रबंधन पर्यावरण को बनाए रखने में सहायक है। प्रबंधन पर्यावरण को बनाए रखने में इसलिए सहायक है क्योंकि यदि मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा, वातावरण ठीक नहीं होगा, पर्यावरण ठीक नहीं होगा, तो जिस उद्देश्य से प्रबंधन किया जा रहा है, जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मैनेजमेंट किया जा रहा है, व्यवस्था की जा रही है, वो काम पूरा नहीं होगा। इसलिए ये पर्यावरण को बनाए रखने में सहायक है, क्योंकि सबसे पहले पर्यावरण बनाया जाएगा, माहौल बनाया जाएगा, वातावरण बनाया जाएगा, तब वहां जो लोग काम करेंगे वो अच्छे ढंग से काम कर सकेंगे। प्रबंधन द्वारा कार्य की गुणवत्ता में सुधार आता है। देखिए ये ऐसे होता है कि मान लीजिए किसी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो एक मैनेजर होगा, उसके नीचे सुपरवाइजर होगा, फिर उसके नीचे और सुपरवाइजर होगा, इस तरह फिर वहाँ जो प्रोडक्शन करने वाली यूनिट है वहाँ भी अलग अलग काम होंगे। तो जब देखा जाएगा कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो हो तो रहा है, लेकिन उसकी गुणवत्ता में कमी आ रही है, मानो उसकी पैकिंग में कमी आ रही है, या जो उसको जो लेवल चढ़ाया जा रहा है उसमें कमी आ रही है, या जितनी मात्रा उस प्रोडक्शन में किसी भी पदार्थ की डलनी है उसकी क्वालिटी में अंतर आ रहा है, गुणवत्ता में अंतर आ रहा है, तो मैनेजर क्या करेगा, तुरंत टोकेगा कि इस काम को बंद किया जाए, ये जहां से गलत हुआ है, किसी ने गलत किया गया उसको हटाइए, उसकी जगह दूसरा आदमी लगाइए और इसको इस तरह से कीजिए। तो वो बताएगा भी कि किस तरह से करना है। तो जो कार्य की गुणवत्ता है उसमें सुधार लाने का काम भी प्रबंधन करता है। तो इस प्रकार प्रबंधन जो है कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाने का कार्य भी करता है, ये इसकी विशेषता है। प्रबंधन में मानवीय तथा भौतिक संसाधनों में, ये जो मानवीय संसाधन तथा भौतिक संसाधन, यहाँ पर बात यह, मानवीय संसाधनों का मतलब ऐसे साधन जहां व्यक्ति काम करते हैं, मानव भी एक संसाधन है, और भौतिक संसाधन का मतलब जो भौतिक तत्वों के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। तो इन भौतिक और मानवीय संसाधनों के जो स्रोत हैं, कहाँ से लेबर मिलेगी, कितने लोग मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और उन लोगों को काम करने के लिए भौतिक साधन हमें क्या क्या चाहिए, कुर्सी चाहिए, मेज चाहिए, टेबल चाहिए, या हथौड़े चाहिए, या और भी जो भौतिक साधन है, ये स्रोत कहाँ से मिलेंगे, इन दोनों में आपस में तालमेल होगा, तभी हमारा काम आगे बढ़ेगा। माने आपने मानवीय साधन तो कर लिए, जो वर्कर्स हैं वो आपने बहुत सारे इकट्ठे कर लिए, उनको भौतिक संसाधन चाहिए, उनको काम करने के लिए औजार चाहिए, हथियार चाहिए, तो जो भी टूल्स उनको चाहिए या उपकरण चाहिए, जब वो नहीं मिलेंगे तो काम अच्छी तरह से नहीं होगा। इसलिए इन सब के बीच में समन्वय स्थापित होता है, किसके द्वारा, प्रबंधन के द्वारा। और आखिरी बिंदु है प्रबंधन मानव विकास की प्रक्रिया है। देखिए प्रबंधन का मतलब यहाँ पर केवल फैक्ट्री में काम करने से, संगठन में काम करने से, या किसी संस्था में काम करने से नहीं है, बल्कि प्रबंधन मानव विकास की एक प्रक्रिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये इसलिए जरूरी है कि आप अपनी लाइफ में मैनेजमेंट नहीं करते, अगर प्रबंधन नहीं करते कि मुझे व्यवस्था बनानी है, मुझे IAS का टेस्ट निकालना है, PCS का टेस्ट निकालना है, तो जब तक आपके पास प्रबंधन नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, आप अपना काम नहीं कर सकते। आपको कितने बजे उठना है, क्या करना है सुबह उठ के, कितनी देर आपको किताब पढ़नी है, फिर कौन सी किताब पढ़नी है, जो सिलेबस है उसको किस तरह से आपने स्टडी करना है, फिर 12 बजे क्या करेंगे, खाना खाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, शाम को क्या करेंगे, कितने घंटे पर डे पढ़ना है, कितने महीने तक पढ़ना है, ये सारा एक प्रबंधन है, ये व्यवस्था है। और ये जो व्यवस्था है मानव के विकास का मार्ग है। इसीलिए कहा गया है कि प्रबंधन मानव विकास की प्रक्रिया है। जो लोग अपने जीवन में अच्छा मैनेजमेंट नहीं रख सकते, जो लोग अपने जीवन में अपने समय का प्रबंधन नहीं करते, अपने कार्यों को व्यवस्थित रूप से नहीं करते, या अपनी किसी भी व्यवस्था में, चाहे वो पैसे की हो, रुपए की हो, जो खर्च करने की व्यवस्था है, जब उसमें मैनेजमेंट नहीं होगा, सिस्टम नहीं होगा, तरीके से उसको आप खर्च नहीं करेंगे, तो आपका विकास होने वाला नहीं है। इसलिए लाइफ के अंदर केवल संस्थाओं में, संगठन में मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि मैनेजमेंट या प्रबंधन की हमारे निजी जीवन में भी आवश्यकता होती है। और निजी जीवन में, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, व्यक्तिगत जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, सामूहिक जीवन हो, हर जगह हमें प्रबंधन की जरूरत पड़ती है, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। यदि आप समाज में 10 लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं
उनको आप शादी में खाने के लिए बुला रहे हैं, तो जब तक वहां पर आप व्यवस्था नहीं करेंगे, 10 लोग आने वाले हैं, कितनी कुर्सी चाहिए बैठने के लिए, कितना राशन लगेगा खाना बनाने के लिए, कौन खाना देगा, कौन पानी देगा, कौन दरी बिछाएगा, कौन कुर्सी वो करेगा, कौन झूठी प्लेट उठाएगा, ये सारी व्यवस्था, ये मैनेजमेंट जब तक आपका नहीं होगा, तो जो लोग आपने बुलाए उनको जो सम्मान आप देना चाहते हैं, जो उनका आदर भाव करना चाहते हैं, वो जो उद्देश्य है आपका वो पूरा नहीं होगा। इसलिए कहा गया मैनेजमेंट मानव विकास की प्रक्रिया है। सॉरी, ये जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, इसी की बदौलत बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े विद्वान, जिन्होंने अपने समय का मैनेजमेंट किया, समय का प्रबंधन किया, मैं कितने बजे उठूंगा, कितने घंटे सुबह पढ़ूंगा, कितने बजे मुझे दूसरा काम करना है, फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, और नियमित रूप से ऐसा काम 3 साल करूंगा तो मेरा ये टेस्ट पास हो जाएगा या मेरा ये काम हो जाएगा। तो ऐसे लोग जिनका मैनेजमेंट ठीक है, प्रबंधन ठीक है, वो ही तरक्की करते हैं। और जिन लोगों का न उठने का टाइम है, न सोने का टाइम है, न खाने का टाइम है, न बातचीत का टाइम है, न पढ़ने का टाइम है, न जीवन में कोई अनुशासन है, न कोई नियमावली है, न उन पर कोई नियंत्रण है किसी का, तो वो सब गैर प्रबंधकीय व्यक्ति हो जाते हैं, जिनका जीवन में कुछ नहीं हो सकता, और ऐसे लोग तरक्की नहीं करते। तो मैनेजमेंट का केवल संस्थाओं में काम करने का ही अर्थ नहीं है, बल्कि निजी जीवन में भी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझता हूँ ये मैनेजमेंट का जो टॉपिक है, प्रबंधन का जो टॉपिक है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस पर मैंने छोटी सी चर्चा की। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी के साथ अगले बिंदु पे हम मिलेंगे मैनेजमेंट के। तब तक के लिए धन्यवाद।